गलती पे गलती सरकार कर रही है। और आप देखिए 11 महीने में 1100 करोड़ का कर्जा ले लिया। वो कर्जा गया कहाँ, किसको दिया? कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर घर से एक नौकरी देंगे, परंतु कुछ नहीं मिला। ऐसे झूठ और फरेब की राजनीति हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी। सुक्खू सरकार का 1 वर्ष का जो कार्यकाल हो रहा है वो निराशाजनक रहा है। वो निराशाजनक रहा है क्योंकि इन 1 वर्ष के दौरान कर्मचारियों, पेंशनरों, मजदूरों, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। जो वायदे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो एक भी लागू नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हमने गारंटियां लागू कर दी हैं, कोई गारंटी लागू नहीं हुई है। आप देखिए, जो सरकार कह रही है कि ओपीएस हमने लागू कर दिया है, ठीक, अच्छी बात है, लागू कर दिया है, पर एक बात सुनिए, धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। जो इन 1 सालों में एनपीएस के तहत जो ओपीएस जिन कर्मचारियों को मिला, आप बताइए, ग्रेजुटी उनको नहीं मिली, लीव एंड कैशमेंट उनको नहीं मिली, कम्यूटेशन उनको नहीं मिली, तो कहाँ लागू हो गया? बताइए, सरकार बताइए इस बात को। ऐसे झूठ और फरेब की राजनीति हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह हमेशा रहा है कि झूठ और फरेब की राजनीति से सत्ता में आते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं। 2012 में भी वीरभद्र सिंह की जब सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर घर से एक नौकरी देंगे, परंतु कुछ नहीं मिला। और आज सरकार ने इन विधानसभा चुनाव से पहले 10 गारंटियां दी, 10 में से कोई लागू नहीं हुई है। आप देखिए कि इससे बेटर तो जयराम सरकार थी। जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों को वेतनमान, छठा वेतनमान लागू किया और 50-50 हज़ार कर्मचारियों को एरियर दिया। हर वर्ष, हर महीने जो डीए मिलता था वो दिया। इसके अलावा मैं और कहना चाहता हूं कि जयराम सरकार ने प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको जो है मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा भी हर महीने दिया। आज आप देखिए 1 साल को होने को जा रहा है और जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा ना कर्मचारियों को मिला ना पेंशनों को मिला। पेंशन बेचारे ऐसे है कि कुछ तो स्वर्ग सिधार गए, अपना इलाज नहीं कर पाए, और कम से कम आज 30 करोड़ के जो पेंडिंग बिल पड़े हैं मेडिकल रिवर्समेंट के डिपार्टमेंट के अंदर। अपने लिए तो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक हर महीने रिवर्समेंट का पैसा ले रहे हैं और कर्मचारी और पेंशनों के लिए कहते खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है तो ट्रिब्यूनल बहाल क्यों किया? किस कर्मचारी संगठन की ये मांग थी? किसी कर्मचारी संगठन की मांग नहीं थी। ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया। 28 करोड़ रुपए इस पे सालाना खर्चा आएगा, तो कौन देगा वो? क्योंकि सिर्फ ये इसलिए बहाल किया कि अपने जो चेथे हैं इनके, जो जिनको वाइस चेयरमैन लगाना, चेयरमैन लगाना, मेंबर लगाना, ये सिर्फ इसलिए किया। दूसरा, आप देखिए, सरकार बनते ही चयन बोर्ड भंग कर दिया। क्या जरूरत थी चयन बोर्ड भंग करने की? आज हजारों बेरोजगार सड़कों पे हैं और कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। अगर चयन बोर्ड में कुछ गड़बड़ी थी तो जिन कर्मचारी अधिकारियों ने गड़बड़ी करी थी उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते, वो सारे भंग करने की क्या जरूरत थी? तो गलती पे गलती सरकार कर रही है और ये बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होगा। और आप देखिए 11 महीने में 1100 करोड़ का कर्जा ले लिया। वो कर्जा गया कहाँ, किसको दिया? ना कर्मचारियों को दिया, ना पेंशनों को दिया, ना ही मतलब जो मजदूरों को दिया, ना बेरोजगार तो बेचारे अब सड़कों में, उनको क्या देना है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्वाला भड़क रही है प्रदेश में, क्योंकि जो गारंटियाँ इन्होंने दी है वो गारंटियाँ ये 7 जन्म भी पूरी नहीं कर सकते हैं। ये तो महिलाओं को उन्होंने बरगा दिया कि 1500 रुपये देंगे, हर घर में अगर 3 महिलाएं होंगे तो 4500 रुपये, और उस महिलाओं की वजह से ये सरकार बनी है, अदरवाइज ये सरकार नहीं बनती, क्योंकि ये फिर झूठ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप देखिए, जैसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए कह रही है हमने कई योजनाएं लागू कर दी है। 680 करोड़ का इन्होंने बोला था अपने मैनिफेस्टो में। अरे कहाँ स्टार्टअप है? आज बेचारे बेरोजगार सड़कों पे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, और मतलब कई आप बताइए संस्थान, जब कई इन्होंने बीजेपी के टाइम में जो कई संस्थान खुले थे प्रदेश की जनता के लिए, वो सारे बंद कर दिए। क्यों बंद करने की आवश्यकता क्या थी? कि उनको पता था पैसा हमारे पास है नहीं है, तो इसलिए चलो संस्थान ही बंद कर दो। देखिए जी, बात यह है, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर के जो नेता हैं आज, वो कोई नहीं बोल रहे। क्या कारण है?
क्या कारण है कि सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्या दिया सरकार ने? कुछ नहीं दिया सरकार ने। मैंने पहले कहा कि जयराम ने फिर भी 5 सालों में अच्छा काम किया और कर्मचारी पेंशनों को जो है लाभ उन्होंने दिए हैं। आज कर्जा भी ले रहे हैं, कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 17 तारीख को हमने पालमपुर में पेंशनों की महासम्मेलन रखा है। उस महासम्मेलन में जो है अगली जो रणनीति है उसको तय करेंगे कि सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन करना है। बिना आंदोलन से ये मानने वाले नहीं हैं और कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं आप और कहना चाहता हूँ